तो आज का हमारा वीडियो है ये 19th वाला सीरीज़ चला रहे हैं हम इंग्लिश फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स व्हाट एवर यू कॉल देम। सो और उनके लिए यूपीएससी की सीरीज़ है, मतलब इंग्लिश की सीरीज़ है। इंग्लिश सिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको टॉपर बनना है, ये छोटी सी कार चाहिए आपको, रॉकेट की तरह उड़ना है, तो आपको इंग्लिश में टॉप मतलब इंग्लिश सीखना ही होगा फ्लुएंटली। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चर हो गए। बेसिक सीखना है तो पहले से देखिए और 19 पर आइए, तब देखिए आपकी दिमाग की न्यूरॉन्स जो नसें होती है किस तरीके से खुल जाती है इंग्लिश को समझने में। सो हर टॉपर जानता है स्मार्ट ग्रामर से ही स्मार्ट आंसर्स बनते हैं। अगर आपने भी इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो ये लाइन आप पर परफेक्ट जचेगी, सूट होगी। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्बल्स के बारे में। वर्बर बेस्ड वर्ड दैट डू नॉट एक्ट लाइक वर्ब्स। ये वर्ब्स तो होते हैं लेकिन वर्ब्स के जैसा सेंटेंस में बिहेव नहीं करते, इनका कुछ अजब ही अपना ही अंदाज़ होता है। ओके, तो वही वाली बात हो रही है। लुक्स लाइक वर्ब, दिखते तो है वर्ब्स लेकिन बट बिहेव लाइक नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जैसे कुछ वर्बल्स के टाइप है, जेरेंट्स है, इन्फिनेटिव्स है, पार्टिसिपल्स है। सो ये जो कैसा है, जेरेंट्स नाउन की तरह इस्तेमाल करता है, एक्ट करता है, और इन्फिनेटिव भी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स की तरह, और क्या बोलते हैं हमारा पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करता है। सो वर्बल्स एड रिचनेस, वैरायटी, फ्लुएंसी और इंग्लिश, अ की फॉर यूपीएससी मेंस एंड एसए पेपर्स। सो देखते हैं जेरेंट को पहले से समझने की कोशिश करते हैं। सो जेरेंट आपको जब भी समझ में आए तो कुछ नहीं, आईएनजी फॉर्म होता है, जैसे गोइंग, कमिंग, इसी को हम जेरेंट कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल होता है। ग्रामर के टर्म पर बिल्कुल नहीं जाना है, खाली मायने समझ लो और इंग्लिश को तूफ़ानी बनाना है, वरना टर्मिनोलॉजी के पीछे जाओगे तो इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाओगे। राइट, टीचर तो बन जाओगे। रीडिंग इम्प्रूव्स योर कंसंट्रेशन। अब रीडिंग यहाँ पे कोई वर्ब की तरह, जैसे आई एम रीडिंग टू इम्प्रूव माई कंसंट्रेशन बोलोगे तो आई एम रीडिंग जो होगा वो वर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ना क्या आपकी क्या बेहतर करता है, कंसंट्रेशन को बेहतर करता है। तो पढ़ना, जब भी हम कैसा बोलना है, पढ़ना, खेलना, जिम में वर्कआउट करना बहुत अच्छा होता है, और स्मोकिंग करना बहुत बुरा होता है, स्मोकिंग करना। राइट, राइटिंग, लिखना अच्छी बात है। इस तरीके से हमें बस अच्छी बातें करना अच्छी बात है, करना उस तरीके से। जब पहले बोलना है तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए, नाउन बन जाएगा। राइटिंग आंसर्स, राइटिंग देखिए, राइटिंग लिखना, आंसर्स, आंसर को, जवाब को। एवरीडे बिल्ड्स कंसिस्टेंसी, रोज लिखना, तो ये कंसिस्टेंसी को, निरंतरता बनाए रखता है, कंसिस्टेंट बनाए रखता है। शी इंजॉयज रीडिंग पॉलिटिकल आर्टिकल्स। ओके, क्या है यहाँ पे कि शी इंजॉयज रीडिंग पॉलिटिकल आर्टिकल्स, वो इंजॉय करती, क्या करती है, पढ़ना पॉलिटिकल आर्टिकल्स। दे सक्सीडेड इन क्लियरिंग द एग्ज़ाम, तो वो कामयाब हुए किसमें, क्लियर करने में एग्ज़ाम को। हिज गोल इज़ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, तो उसका गोल है कि IAS ऑफिसर बनना। ये देखिए इतना सा टॉपिक है, मतलब आपको सिर्फ गोइंग स्टार्ट में लगा देना है तो आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जेरेंट बन जाएगा। और कोई प्रीपोजिशन के बाद भी अगर लगाते हैं तो भी वो आपका जेरेंट कहलाएगा। हिज गोल इज़ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, हिज गोल इज़ बिकमिंग, हम यहाँ पे हिज गोल बन रहा है नहीं, उसका गोल है IAS ऑफिसर बनना, ये हो रहा है, तो ये भी हमारा जेरेंट ही कहलाएगा। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये सारी चीज़ें मैं हर स्लाइड में लगाता हूँ आपको याद दिलाने के लिए। सुपर थैंक्स मेंबरशिप के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़कर समझ में आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें। सो एन इन्फिनेटिव के बारे में देख लेते हैं आप। टू बेस वर्ब यूज एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एन इन्फिनेटिव इज फॉर्म यूजिंग टू और फॉर्म बेस वर्ब, मतलब बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्या होता है बेस फॉर्म, गो, कम, तो यही है। और इसकी भी वैसे ही है, मतलब इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं हम जेरेंट को इसको। जैसे मैं बोलूँगा रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, सो मैं इसे भी इस तरीके से बोलता हूँ, टू रीड इज़ अ गुड हैबिट। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, वो हम देखेंगे आगे। इट कैन बी यूज एज अ नाउन, एडजेक्टिव, वही ये वाला है। सो देखिए अब यहाँ पे टू रीड द हिंदू डेली इज़ अ गुड हैबिट, तो देखिए वही है, हर दिन द हिंदू को पढ़ना एक अच्छी आदत है। द हिंदू, इट इज़ अ न्यूज़ पेपर। ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज, तो वो ज्वाइन करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है तो सिविल सर्विसेज को। राइट, द राइट टू वोट इज़ फंडामेंटल, तो मतलब क्या है यहाँ पे, मतदान का अधिकार मौलिक है। मतदान का अधिकार मतलब वोट करना आपका मौलिक अधिकार है। राइट, फंडामेंटल राइट है करना। आई एम डिटर्मिन्ड टू सक्सीड दिस ईयर, और मैंने आप सफल होने का प्रतिबद्ध फैसला ले लिया, मतलब फैसला ले लिया, आई एम डेडिकेटेड टू इट। सो आई एम डिटर्मिन्ड टू सक्सीड, किसका फैसला लिए, डिटर्मिन क्या के लिए, आप कामयाब होने का, कामयाब होने को, उस तरीके से। टू राइट क्लियरली इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंस, तो साफ़ सुथरा लिखना इंपॉर्टेंट है मेंस में। लिखना इस तरीके से याद रखना है, मैं आपको बार बार जोर भी दे रहा हूँ उस पर। सो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वर्ब होता है ING, और वर्ब के साथ ED लगता है, यानी गोइंग वगैरह होता है, और क्या होता है हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है।
A participle is a verb, a form use an adjective describing a noun. There are two types, present participle यानी ing और past participle यानी verb के साथ ed लग जाता है. irregular form भी हो सकता है, जैसे हम broken, जैसे broken रहता है, walked रहता है, इसे हम adjective की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. चलो देख लेते हैं अभी. द रनिंग ट्रेन वॉज डिले. द रनिंग ट्रेन देखिए एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है. मतलब ट्रेन क्या है, ट्रेन को भी क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. ट्रेन एक नाउन है तो उस तरीके से एडजेक्टिव की खासियत है कि वो नाउन को क्या करता है, क्या बोलेंगे हम, मॉडिफाई करता है, उसके बारे में ज़्यादा बोलता है. तो रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन डिले हो गई. ओके, मतलब कि चलती हुई ट्रेन लेट हो गई थी, इस तरीके से लेट थी. फिर ये हमारा क्या हो गया, ये हमने जो ऊपर देखा था आईएनजी फॉर्म वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब हम पास्ट पार्टिसिपल के पास जाते हैं. तो ये बर्न्ड. ओके, बर्न का यह थर्ड फॉर्म हो गया. बर्न्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की तरह, सेकंड फॉर्म नहीं. ओके, जैसे न्यू नहीं बोलना है, न्यू पीपल नहीं, ये वाला न्यू, नो का सेकंड फॉर्म. नोन पीपल आप बोल सकते हैं, मतलब जानकार लोग, जिससे भी आप जान पहचान रखते हैं, वो वाले. ही इज़ नोन टू मी बोलते हैं ना, ही इज़ नोन टू मी, वो वाला. द बर्न पेपर हैड नो वैल्यू. सो जले हुए पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कागज़ जला हुआ है, कागज़. ही हैड अ क्राइंग चाइल्ड. ओके, अ क्राइंग देखिए आईएनजी फॉर्म लग गया हमारा है. तो इस तरीके से आप आईएनजी फॉर्म को और वर्ब थर्ड को भी क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. उसी को हम पार्टिसिपल्स कहते हैं. द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड सून. जो सेलेक्ट हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन. लाइक मुझे तो नहीं लगता कि प्रेजेंट में बहुत सारे बारी को फेल हुए, अच्छे अच्छे खास मतलब पढ़ाई करने वाले भी, और बहुत सौ को तो इंग्लिश का डर भी है, तो इसी के लिए है. और जो हो गया उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन कहना ही पड़ेगा. द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड. जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको मतलब जल्दी नोटिफाई किया जाएगा. वो इंटर अ डैमेज बिल्डिंग. देखिए बिल्डिंग भी कैसी है, डैमेज है. तो इस तरीके से आप वर्ब थर्ड लगा सकते हैं या फिर आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं और इसे बना सकते हैं एडजेक्टिव. पूरी दुनिया उसकी बदल सकते हैं. सो वर्बल्स के प्रैक्टिस के लिए पढ़ना हर दिन की आदत बनानी चाहिए. उसने परीक्षा पास करने का सपना देखा. वो खेलते हुए बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी. हमें साफ साफ लिखने की आदत डालनी चाहिए मेंस में पास होने के लिए. वो भाषण देने के लिए मंच पर गया. सो these are like few practice questions. You can attend or you can leave. It's up to you. Do not worry about that. And I do not use like that much heavy words here, the jargon words. So this is the thing for you. If you want to join and if you want to say in super chat, super thanks, or if you want to hit the like button, share, comment, so you can do. It's up to you. You are the man of what? Fill in the blank. So these are the answers. So just like check it out and let me know how many of them you have corrected. और सिर्फ नंबर लिखना है आपको और बताना है मुझे. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.